हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शास्त्र कहते हैं प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इसमें भी राम से पहले सीता और महेश के पहले उमा रहती है। दोनों में से कोई भी अकेला सृष्टि नहीं कर सकता। यथांडे तथा पिंडे के अनुसार हमारा जीवन और ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। स्थूल रूप में पुरुष और नारी ही प्रकृति रूप है। पुरुष और नारी दोनों एक है। ब्रह्म सृष्टि में अकेला है, वहीं स्वयं की माया बनकर सृष्टि की रचना करता है। माया सोम अवस्था का रूप है। अग्नि में सदा सोम आहूत होकर गौण हो जाता है। इसी यज्ञ से सृष्टि विस्तार चलता रहता है। घर में कन्या या पुत्री का होना भी विचार और भावनाओं को प्रभावित करता है। नारी के 3 स्वरूप है। माँ शक्ति माया। माँ सात्विक भाव है और शक्ति रजस है तथा माया भाव तमस है। आज मातृत्व की शिक्षा तो माँ भी नहीं देती। मातृत्व के प्रति आकर्षण भी घट रहा है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा के अनुरूप स्त्री और पुरुष दोनों में ही दोनों के गुण व्याप्त है। जिन गुणों का अधिक पोषण होता है वे अधिक परिलक्षित होते हैं। आज इस अर्धनारीश्वर सिद्धांत पर किसको विश्वास रह गया है। सच तो यह है कि शरीर को स्त्री पुरुष मान बैठे आत्मस्वरूप पूर्ण रूपेण विस्मृत हो गया। शास्त्र कहते हैं कि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। शिक्षा कहती है कि जीवो और शरीर के लिए। इसका कारण यह है कि हम जीवन को खंड खंड करके देखते हैं। कैसा विरोधाभास। जीवन 2 साधनों के सहारे चलने लगता है, एक शरीर और दूसरा बुद्धि। शरीर का अर्थ होता है भौतिक सुख और बुद्धि का अर्थ है अहंकार। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के सामने समर्पण नहीं करना चाहेगा। घर के कामकाज में पति न बोले, जीविकापार्जन में पत्नी न बोले, यही समर्पण का रूप होता है। स्त्री स्वरूप में नारी रूप पत्नी भी है और माँ भी। दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। पुरुष में पति और पिता के रूप में इतना भेद नहीं होता। वह अधिकार बनाए रखने का प्रयास अवश्य करता है, किंतु कब यह उसके हाथ से निकलकर पत्नी के हाथ में चला जाता है, पता ही नहीं चलता। स्त्री में ही यह क्षमता है कि वह विरोधाभासी भूमिका पूरी उम्र निभा सकती है। सृष्टि क्रम के विकास से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष जीवन का सारा क्रम स्त्री के हाथ में ही होता है। स्त्री चाहे जो स्वरूप दे सकती है पुरुष को संतान क्रम में, या शायद स्त्री ही नहीं होती। वह प्रकृति स्वरूपा साक्षात माया भाव में होती है। मीठी से मीठी, कठोर से कठोरतम। हमने एक शब्द सुन रखा है, प्रेम। साहित्य, सिनेमा, व्यवहार सर्वत्र इसका दुरुपयोग देखा जा सकता है। वास्तव में यह कई शब्दों का संगम है। इसका अभ्यास अत्यंत कठिन भी है। बड़ों के प्रति
प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। यह भी एक कठिन मार्ग है। जैसे जल का ऊपर चढ़ना, छोटों के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। जहाँ दोनों का बराबर का संबंध है, मित्रवत है, उनके प्रेम का नाम स्नेह है। जड़ पदार्थों के प्रति प्रेम का कामना या काम कहा जाता है। इन चारों भावों का संगम जहाँ सारे भाव मिलते हैं, उस प्रेम को रति कहते हैं। इसके दो ही उदाहरण है, देवता के साथ तथा जीवन साथी के साथ। इसी कारण दाम्पत्य भाव को दो आत्माओं का मिलन कहा गया है। स्त्री जीवन का आधार कामना है। आज जो जीवन के नए रूप सामने आ रहे हैं, वहाँ स्त्री की कामना की व्यापकता भी बढ़ी है। स्त्री ने एक आक्रामक रूप धारण कर लिया है। वह भी पुरुष की तरह ही जीना चाहती है। स्त्री जीवन के बंधन उसे स्वीकार्य नहीं। व्यवहार में भी भावना का स्थान बुद्धि लेती जा रही है। कामना की यह मार पश्चिम देशों में स्त्रियों को जिस निष्ठुरता से झेलनी पड़ रही है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। समाप्त।